दो भाइयों की दुश्मनी मिटा दी। एक औरत ने एक परिवार की कहानी, जहां इज्जत ने पैसे को हरा दिया। दर्शकों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि यह कहानी लास्ट तक जरूर सुने। यह कहानी आपको जरूर काम आएगी। जब खेत बिकने को आया तो घर की इज्जत बचाने लगी। एक औरत कहानी जिसने दो भाइयों का राग बदल दिया। कभी कभी घर की दीवारें पैसों से नहीं संस्कारों से बचती हैं। जब भाइयों में बोल बात बंद हो जाए और खेत बिकने की नौबत आ जाए, तब कोई एक औरत उठती है जो न सिर्फ घर की इज्जत बल्कि रिश्तों की जड़ों को भी बचा लेती है। विजय अखबार पढ़ रहा था। तभी पड़ोसी आया और बोला, एक खुशखबरी है। विजय ने पूछा, क्या पड़ोसी? रहस्यमय अंदाज में बोला, तेरा भाई खेत बेच रहा है। विजय चौंका, बोला, क्यों, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? पड़ोसी अखबार मोड़ता हुआ बोला, जब तेरी भाभी बीमार पड़ी थी तब तेरे भाई ने साहूकार से खेत गिरवी रखकर 2 लाख रुपए उधार लिए थे। अब ब्याज सहित 4 लाख हो गए हैं। साहूकार ने आखिरी चेतावनी दे रखी है, खेत बेचना पड़ेगा। अंदर से विजय की पत्नी सब सुन रही थी। बाहर आई और बोली, हम लोग अभी जिंदा हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। फिर भीतर गई और 4 लाख रुपए विजय के सामने रख दिए। बोली, ये मेरे पापा की एफडी है, जाकर घर की इज्जत बचाओ। विजय ने चौंक कर कहा, मगर मैं क्यों जाऊं भैया? तो मुझसे बात भी नहीं करते, और तुम ये कुर्बानी क्यों दे रही हो? पत्नी ने दृढ़ नजरों से देखा। बोली, पैसे भाई से बड़े नहीं होते। जब परिवार की बात हो तो मनमुटाव मिटाने पड़ते हैं। इतना कहकर पत्नी ने पड़ोसी की तरफ देखा और बोली, चल निकल यहां से चुगलखोर। तूने ही दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी के बीज बोए हैं। अब हमारे घर में जहर मत खोल। पड़ोसी डर गया, पूंछ दबाकर भाग निकला। फिर पत्नी ने पति की आंखों में देखकर कहा, खानदानी औरत हूं, मेरे बाप ने यही सिखाया है कि जब घर की इज्जत पर बात आए तो सारे मनमुटाव भूल जाओ। जब तक मैं हूं, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। उसने उसका हाथ थाम लिया। वह विजय को लेकर जेठ के घर पहुंची। आंगन में बड़ा भाई सिर झुकाए खटिया पर बैठा था। मौन वातावरण में एक सिसकी गूंज रही थी। छोटे भाई ने चुपचाप पैसे उसकी गोद में रख दिए और बोला, भैया, इतनी बड़ी परेशानी में मुझे बुलाया तक नहीं। बड़ा भाई चौंका, पैसों की तरफ देखता रहा। फिर बोला, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? छोटा भाई मुस्कुराया और अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया। बोला, आपकी बहू ने दिए हैं भैया। शादी के समय उसके पापा ने एफडी करवाई थी। बड़ा भाई अवाक रह गया। बहू के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। बोला, बेटा, इतनी बड़ी रकम मैं लौटा नहीं पाऊंगा। बहू ने घूंघट में ही सिर झुकाया। बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, पैसे नहीं, परिवार की इज्जत लौटाइए। उसकी बात सुनते ही बड़ा भाई फूट पड़ा। आंखों से आंसू बह निकले। बोला, तुम जैसी वीरबानी हर घर में पैदा नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे संस्कारों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। आज तुमने भाइयों का राग बदल दिया। इसके बाद बड़ा भाई गया और साहूकार का कर्ज चुका दिया। खेत फिर से परिवार के नाम हो गया। पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि एक बहू ने एफडी तोड़ी, मगर परिवार जोड़ दिया। घर में फिर से मिठास लौट आई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वर्षों पुरानी दूरी पिघल गई। गांव के लोग कहने लगे, भाई, अगर गिरने लगे तो उसे उठाना सच्ची मर्दानगी है। जो नारी परिवार की लाज बचा ले, वही कुल की लक्ष्मी होती है। सीख, जो भाई अपने भाई की बदनामी पर हंसता है, उससे बड़ा कुलद्रोही कोई नहीं। और जो नारी ससुराल की इज्जत के लिए खुद आगे खड़ी हो जाए, उससे बड़ी संस्कारवान नारी कोई नहीं। इसलिए भाई के गिरने का इंतजार मत करो, उसे थाम लो। भाई गिरा तो कुल गिर जाएगा, और तुम भी गिरे हुए कुल के कहलाओगे। इसलिए हमेशा परिवार की ढाल बनो, संस्कारों की रक्षा करो, और याद रखो,
रिश्ते तब नहीं टूटते जब दूरी बढ़ती है, बल्कि जब दिलों से भरोसा हट जाता है।